सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सॉरी, आज थोड़ा सा मैं बिजी रह गया था। बस मैं आज आपको थोड़ा बहुत बेसिक सिखाऊंगा। वही फिबोनाची फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जोन्स कैसे काम आता है, और ये मेरा मैजिक लेवल्स क्या है, और कल के लिए भी मार्केट एनालाइज कर लेते हैं। इसको मैं लाइट कर देता हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अ, एक सेकेंड गाइस। नहीं यार, बहुत ब्राइट है। ठीक है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। नहीं, अच्छा ठीक है गाइस, आज आज क्या हुआ मार्केट में वो देख लेते हैं पहले। अगर आज का ये पोर्शन कट कर दो, आज अगर कट कर दिए तो यहाँ पे देखो रिवर्सल जोन कैसा फाइंड आउट करना था। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिबोनाची डालते। ठीक है, मार्केट खुला यहाँ कहीं, गैप अप गैप डाउन खुला, फिर इसको कहां से सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ समथिंग से सपोर्ट लेने का कोशिश किया, नहीं ले पाया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची डालूंगा तो ये मेरा 0.5 का एरिया है। देखो एग्जैक्टली 0.5 के एरिया से ऊपर गया। तो अभी इसका नेक्स्ट रिजेक्शन जोन कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, वन के एरिया पे। फिर ये क्या किया, वन के एरिया तक आया, वहां से नीचे के लिए गया, नीचे आया। तो हम लोग का आज का व्यू डाउन साइड ही था, पर क्या हुआ, यहाँ कहीं पे हमारा ट्रेलिंग हिट होके नीचे आया। फिर क्या कर सकते हो, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट से अभी देखो ये कंप्लीट हो गया, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया मार्केट में। तो आप ये क्या होगा आपका रिट्रेसमेंट, ये एक इंपल्सिव वेव जैसा कंसिडर करोगे। तो एग्जैक्टली देखो, फिर ये 0.5 से ऊपर मतलब सपोर्ट लेके ऊपर गया कि नहीं, ये कहां तक जा सकता था आपका, एक नॉर्मल कहां तक जा सकता है करके आपका एक थिंकिंग होगा। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ सपोर्ट लिया ना, तो आप ये जो इम्पल्सिव ये जो करेक्शन है, आप ये करेक्शन से ये करेक्शन तक एक लेवल डालोगे फिर से। ठीक है, तो आपको क्लियरली क्या होना पता होना चाहिए था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिब डालोगे तो अपर साइड में एक लेवल मिलेगा, कहां तक जा सकता है करके। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जो जब 0.5 को ब्रेकआउट किया, तो आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि ये आपका एक रिवर्सल जोन जैसा। तो देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आया मार्केट, फिर यही पॉइंट से रिजेक्शन लिया, लिया कि नहीं, फिर क्या किया मार्केट, यहाँ पे 0.3 के एरिया से फिर एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। तो आज बेसिकली ये चीज हुआ था। अगर मेरे को डाउन ये पॉइंट का ये लेवल खोजना है, मैं फिर से क्या करूंगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का एक फिबोनाची फिर से डालूंगा। ये इंपल्सिव वेव का फिबोनाची डालूंगा। ये क्या हुआ, 0.6 से फिर से सपोर्ट लिया कि नहीं, देखो गाइस 0.5 को जब ब्रेकआउट किया तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो आपका एंट्री यहाँ कहीं बनता, तो ये भी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट देके तो गया होगा मार्केट। ठीक है, एवरी पॉइंट पे आपको फिबोनाची यूज होगा ही होगा। यहाँ पे देखो मैजिक लेवल पे भी वही चीज हुआ है गाइस। देखो मार्केट यही खुला, यहाँ पे देखो गैप छोड़ा है। हम्म, तो ये क्या है, मेरा डार्क जोन है कि नहीं, डार्क जोन मतलब वन का एरिया। हमेशा याद रखो, मेरा फिबोनाची का जो लेवल्स है 0.1 का, 2 का, 3 का जो एरिया होता है वो पूरा डार्क जोन होता है। ये डार्क जोन था कि नहीं, ये डार्क जोन से यहां तक आया कि नहीं, ये क्या हुआ, ये एक डार्क जोन होगा। प्रीवियसली अगर देखोगे ये पॉइंट को सपोर्ट दिखाया होगा बहुत बार। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसा काम किया आपको गाइस। देखो ये पॉइंट से एकदम पिन पॉइंट लेवल से फिर ऊपर गया, फिर देखो यही पॉइंट से फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, गया कि नहीं, कितना अच्छे से हमारा लेवल्स काम आया देखो गाइस। ठीक है, ये मैं आपको इंटरडे के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा क्लियर पिक्चर है।
मैजिक लेवल्स का। तो ये हुआ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का आपको बता देता हूँ, ठीक है। निफ्टी का मैं अगर निफ्टी को भी सेम मैं क्या करूंगा, ये जोन है, अगर मैं इस रिट्रेसमेंट को कंसीडर करूंगा यहां तक का, ठीक है, यहां तक मैंने कंसीडर किया। जब ये वन पे सपोर्ट लिया ना गाइस, यहाँ पे जब वन पे सपोर्ट लिया, ये जो कैंडल ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कॉल का एंट्री बन नहीं सकता था गाइस, क्योंकि आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देना था, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मैं एक फिबोनाची डालूंगा, तो मेरे को अपर साइड में एक लेवल मिलता है, ठीक है। ये वन का एरिया और टू का एरिया का 50% जोन लूंगा, तो देखो एग्जैक्टली ये जोन आया कि नहीं, देखो आया ना। अब यही पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन लिया कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आप बोल रहे हो कहाँ पे सपोर्ट लिया, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये समझो एक इम्पल्सिव वे में एक कंसिडर करूंगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी डालूंगा ना, तो ये मेरा 0.5 का एरिया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे पिन बार बनाया, लेकिन यहाँ पे जब इसको ब्रेकआउट किया, आप यहाँ कहीं पे ट्रेड बना सकते थे। आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, आप ये फिर पूछोगे, तो हम लोग को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची फिर से डालेंगे गाइस। क्या हो सकता है, जब ये 0.5 को ब्रेकआउट किया, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इसका 50% जोन होना चाहिए, मतलब आपका टारगेट ये वाला जोन होना चाहिए गाइस। देखो अभी क्लोजिंग भी वही जोन पे दिया है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है गाइस। आपको फिबोनाची ढंग से यूज करना आना चाहिए, आपको हर पॉइंट मिलेगा, हर जोन मिलेगा। यही चीज मैं मैजिक लेवल में दिखाऊंगा, तो देखो मेरा ऊपर साइड में लेवल पड़ा है, ऊपर साइड में ये देखो गैप पड़ा है, प्रीवियसली भी ये गैप पड़ा है, इसको फिल करने जाएगा मार्केट, नो डाउट। जब यहां से सपोर्ट लिया, बड़ा कैंडल बना दिया, यहां कहीं हमारा एंट्री नहीं बनता गाइस। लेकिन मैं अगर फिर से अगर मैं यहां से यहां डालूंगा, तो मेरे को ये जोन मिलेगा ही मिलेगा। आपको मिला भी, ये पॉइंट पे मिला भी नहीं, मिला कि नहीं, वही चीज मिला। फिर यहां से मैं फिर सपोर्ट लेने का कोशिश किया, यहां जब सस्टेन करने लगा, देखो इस पॉइंट पे सस्टेन करने लगा। ये कौन सा पॉइंट था, जब ये मार्केट जहां सस्टेन करने लगा, ये 0.3 का एरिया था। अगर आपने इस पॉइंट सस्टेन जब हो रहा था, यहाँ पे आप कॉल में भी ले सकते थे, आपका क्लियरली 45 पॉइंट्स का टारगेट मिला कि नहीं। फिर देखो ये जोन से ऊपर गया, बस गाइस यही है, ये है हमारा मैजिक लेवल्स का पावर। तो मैं आपको पहले निफ्टी में समझा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है, क्या है। कभी भी फिबोनाची ना, नॉर्मल क्या है, आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ है प्रीवियसली मार्केट में, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। मैं यहाँ से ये पॉइंट पे लूंगा, ये एक हमारा क्या हुआ, करेक्टिव वेव हुआ, ये हमारा एक इम्पल्सिव वेव हुआ, ये हमारा करेक्टिव वेव हुआ, ये एक इम्पल्सिव वेव हुआ ऊपर तक, ये हमारा क्या हुआ, करेक्टिव वेव हुआ, ये हमारा एक रिट्रेसमेंट वाला वेव हुआ। तो मैं क्या करूंगा गाइस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा। ऊपर में अगर ग्रीन है, रेड है, तो रेड से रेड ही मिलाऊंगा मैं, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं ये कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखो। तो मार्केट क्या किया, फर्स्ट देखो, फर्स्टली ये हमारा क्या हुआ गाइस, देखो जोन 0.5 का जोन, मार्केट कहाँ पे सस्टेन कर रहा था, 0.6 पे सस्टेन कर रहा था, देखो। तो मार्केट ऊपर साइड जाना है, कहां तक जा सकता है, आपको भी वो कहां तक जाना जा सकता है वो भी आप डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे, पहले पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिबोनाची डालो। ये ब्रेकआउट हुआ कि नहीं गाइस, देखो हुआ कि नहीं, आप बोलोगे हुआ। इसको जब ब्रेकआउट दिया, आप क्या करोगे,
इसका 50% का जोन को लोगे, फिर देखोगे इसको भी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया प्लेस किया, तो आपका आखिरी पॉइंट क्या होना चाहिए गाइस? 1 का एरिया होना चाहिए कि नहीं? देखो देखो, हाँ, अगर ये वाला पॉइंट मेरे को फाइंड आउट करना है, मैं क्या करूंगा गाइस? फिर से मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा। हम्म? अगर मैं यहाँ ग्रीन से ग्रीन तक लूंगा ना गाइस, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा मैक्सिमम जोन था कि नहीं? देखो, मैक्सिमम जोन यही था। सिंपल, ठीक है, सिंपली आपको समझा रहा हूं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, जब 1 का एरिया ब्रेकआउट हुआ, 1 का एरिया ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, 1 का एरिया आपको ब्रेकआउट हो गया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ तक जा सकता है करके आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची फिर से डालोगे। हम्म? ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, अगर मैं रेड को रेड मिला रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिब डालूंगा मैं फिर से, ठीक है। तो मेरे लिए क्या होगा मैक्सिमम रिवर्सल पॉइंट, क्या होगा बताओ? 0.5 होगा। अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया, तो मैं यहाँ तक अगर मैं होल्ड भी करूंगा ना गाइस, यहाँ तक कितना पॉइंट आया मेरे को गाइस? देखो, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स आया। फिर भी ये जोन को ब्रेकआउट किया, तो आपको क्या सोच लेना है, आपका नेक्स्ट जोन यही हो सकता है गाइस, यही है आपका नेक्स्ट रिवर्सल जोन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये किया, सस्टेन किया, फिर इसको ब्रेकआउट किया गाइस, ब्रेकआउट किया। जब इसको फिर ब्रेकआउट किया, तो आपका क्या नेक्स्ट रिवर्सल जोन बनेगा बताओ? आपका फिर नेक्स्ट रिवर्सल जोन ये बनेगा कि नहीं बताओ? ये देखो, फिर से यही पॉइंट से मार्केट उठा कि नहीं, पिन पॉइंट लेवल से ऊपर गया कि नहीं? देखो, यहाँ पे जब सस्टेन करने लगा ना गाइस, ये प्रीवियसली 0.5 का एरिया है, याद रखो। इसको जब ब्रेकआउट किया ना, तो आपको क्या मोमेंटम मिला? ऊपर साइड का मोमेंटम मिला। तो अभी मैं क्या, अभी ये देखो, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है गाइस। देखो, मैं इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मार्क कर रहा हूँ 0.6 का एरिया, यहाँ पे मैं फिर से 0.5 का एरिया मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अभी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट दिन, ये अभी यहाँ पे खत्म हो गया भाई गाइस ट्रेड। नेक्स्ट दिन मैं, ये कौन सा दिन है, ये ट्यूसडे वाला दिन, ठीक है। ट्यूसडे मार्केट कहाँ खुला गाइस? देखो, एग्जैक्टली 0.6 के एरिया पे खुला, ठीक है। मैं जीरो जो 0.6 का और 5 का एरिया है, मैं ये वाला ट्राइंगल डाल दे रहा, रेड कलर कर दे रहा, कंफ्यूजन ना हो आपको। क्या हुआ गाइस, ये आपका 0.6 का एरिया हुआ गाइस, 0.6 का एरिया हुआ, 0.5 का एरिया भी ब्रेकआउट किया, तो आपको नेक्स्ट रिवर्सल जोन कहाँ है ये फाइंड आउट करना है गाइस। तो आप क्या करोगे, अगर अपर साइड जाता, मतलब अगर यहाँ कहीं सस्टेन कर लेता ना, ऊपर साइड का लेवल्स भी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो मैं ये इसको और इसको, ये जो करेक्टिव वेव है ना, हाँ, ये जो वेव है, मैं इसको और इसको कंसिडर करूंगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट क्या होना चाहिए? मेरा मैक्सिमम पॉइंट तो ये होना चाहिए, यहाँ पे 0.11 का एरिया को सपोर्ट लेके गया कि नहीं, ऊपर दिखाया कि नहीं एक मूवमेंट, यहाँ पे वो जा नहीं पाया। तो आप क्या करोगे, फिर से ये जो करेक्टिव वेव है ना गाइस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची फिर से डालोगे, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम आपको एक पॉइंट खोजना होगा। हम्म अगर मैं यहाँ पे ये काम, यहाँ पे भी एक रिवर्सल जोन था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अगर मैं फिर से इस पॉइंट तक भी डालूंगा ना, मतलब अ, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डालूंगा, इसको जब ब्रेकआउट करेगा, मेरा यहाँ से यहाँ तक भी टारगेट देखोगे तो इजीली 40 पॉइंट्स में इन द मनी में तो उतना स्पाइक आ ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे साइड में एक मैक्सिमम जोन में खोजूंगा।
जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नहीं तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी डालोगे ना, इस करेक्शन को भी डालोगे ना, यहाँ पे 0.5 का एरिया ब्रेकआउट ये करके आया, तो मैक्सिमम मेरा पॉइंट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना गाइस। यही मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, आप समझ रहे हो ना, मेरा यही मैक्सिमम पॉइंट है। जब इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करने लगा, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल करके मैं यहाँ पे कॉल में बना सकता हूँ, है कि नहीं। अगर ये मार्केट देखो, ठीक है, यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया, कहां तक जा सकता है आपको एक वो चीज भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा गाइस, फिर से ये मेरा क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट मूव होगा ना, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा। तो यह मेरा क्या हुआ, 0.1 का और 1 का एरिया का 50% से मार्केट ऊपर गया। ये कहां तक जा सकता है आपको मैक्सिमम, ये अनएक्सपेक्टेड है गाइस, इसको आप मारो गोली, इसको आप ज्यादा कंसंट्रेट मत करो, आपका मैक्सिमम पॉइंट यही होना चाहिए। अगर मैं आप यहाँ कहीं पे अगर ट्रेड लिए तो ये होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट, 60 पॉइंट्स आपको मूवमेंट मिला, ठीक है, 60 पॉइंट्स गाइस, कोई ये नहीं। फिर देखो 0.5 पे फिर ये रिजेक्शन लेने का कोशिश किया, तो आप फिर से क्या कर सकते हो, आपको ये पॉइंट खोजना है ना। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची फिर से डालूंगा, कंसिडर करूंगा, हम्म, कौन से पॉइंट पे आपको लगता है फिर ऊपर जाएगा, तो मैं आप क्या करोगे गाइस बताओ, फिर यहाँ पे एक और फिबोनाची डालोगे। आपका ये मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए कि नहीं, 1 का एरिया तक का। जब इसको ब्रेकआउट करेगा ना, तो आप 1 का एरिया को फाइंड आउट करोगे। जब 1 के एरिया पे सस्टेन किया ना गाइस, तो आपको क्या जोन पर कहां तक जा सकता है आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका 50% तक जा सकता है। देखो ये एग्जैक्टली इसका 50% जोन है। जब 50% को भी ब्रेक करेगा, तो आपका कौन सा रिवर्सल जोन होना चाहिए, ये पॉइंट आपका एग्जैक्टली रिवर्सल जोन होना चाहिए, है कि नहीं। हम्म? नहीं, आपको फिर भी फाइंड आउट आपको मुश्किल होगा, ये करेक्शन पे आप ले लोगे, ये करेक्शन को आप लोगे तो कंसिडर करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप क्या देखोगे गाइस बताओ, यहाँ पे सपोर्ट लिया कि नहीं 0.5 पे। जब 0.5 के ऊपर ये देखो कितना दो कैंडल बनाया, तब आप ट्रेड ले लोगे, कहां तक का, यहाँ तक के लिए टारगेट का। ये भी कुछ ज्यादा छोटा टारगेट नहीं है गाइस, ये भी देखो कितना बड़ा टारगेट है कि नहीं। बस आपको ना प्रॉपर जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा गाइस। फिर मैं क्या करूंगा, ये अब मेरा क्या होगा देखो, सिंपल। आज मार्केट क्यों ऊपर गया, मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था, मतलब मार्केट में सेलर्स एक्टिव थे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेलर्स ट्रैप हुए कि नहीं आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची फिर से डालोगे, वो लोग निकले कि नहीं। वो लोग हमेशा अपना क्वांटिटी 0.5 के एरिया पे काट देते हैं, ठीक है। ये फिबोनाची का 0.5 का एरिया है। देखो यहाँ पे जब कटा, ये पॉइंट जब कटा, देखो कितना स्पीड मोमेंटम आया है। मैं कुछ ये नहीं कर रहा, मैं कुछ भी आपको उल्टा नहीं सिखा रहा, ठीक है। ये देखो 0.5 कटते ही मूवमेंट देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे, देखो कितना मूवमेंट दिया, 66 पॉइंट जस्ट इन 10 20 30 मिनट्स में, वो भी निफ्टी में। दिया कि नहीं। तो क्या आपको समझ में आया, ये लोग निकल गए, ये लोग निकल गए, ये लोग निकल गए, ये निकल गए कर, आपको एक क्लियरली एक आइडिया आ गया होगा कि सब निकल गए करके। तो आप अभी क्या कर सकते हो, ये जो बायर्स है, देखो ये पॉइंट से बायर्स आए ये पॉइंट तक, ठीक है, ये भी मैक्सिमम आपका पॉइंट था गाइस, ये मत भूलना, 0.3 का जोन था, ये पॉइंट से रिजेक्शन करके आया मार्केट नीचे। मार्केट में फिर से यही कहीं पे, यहाँ कहीं एसएल होगा, यहाँ कहीं एसएल होगा, यहाँ एसएल होगा, यहाँ एसएल होगा, ठीक है। तो एवरी लो पे बाइंग आए, ये एसएल होगा, फिर ये एसएल होगा। अभी मेरे को जितना मैं देखा हूँ, बहुत लोग कॉल में बीटीएसटी लेके भी गए हैं। मुझे नहीं लगता है कल मार्केट गैप अप होने जैसा, अगर होगा भी तो फ्लैट होगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा गैप अप होगा, क्योंकि अभी एक्सजीएक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स डाउन है गाइस, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा था कॉल में जाने जैसा,
ठीक है, अब कोई लिया होगा उनका ये डिपेंडेंट है। तो अभी आप क्या समझे फिबोनाची कैसे यूज करेंगे, ये मैं तो आपको नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, इसमें भी बहुत एडवांस चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। हम्म, ठीक है। तो ये भी पॉइंट देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ डालूंगा, ये मेरा क्या जोन होगा, देखो देखो मैं कुछ भी ये नहीं कर रहा गाइस, देखो पिन पॉइंट लेवल से ऊपर गया कि नहीं। हाँ बोलो, गया कि नहीं, पिन पॉइंट लेवल था कि नहीं। हम्म? अगर मैं ये सब लेवल्स भी रखूंगा ना गाइस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर इस लेवल्स को भी यूज कर लूंगा, ठीक है, ये लेवल्स होगा। अगर अपर साइड के लिए आपको को पता करना है तो मैं ये रिट्रेसमेंट को कंसिडर करूंगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक डालूंगा जोन, ठीक है। ये एक मेरा रिवर्सल जोन हो सकता है कल के लिए। कब हो सकता है, जब ये पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा तो इस पॉइंट तक मैं वेट करूंगा। पहला टारगेट मेरा क्या होगा, इसका 50% का जोन होगा मेरा पहला का, अपर साइड के लिए। अगर डाउन साइड में ये करेगा, ठीक है, डाउन साइड में खुलेगा तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा। कब मैं बियरिश होऊंगा, इस पॉइंट के नीचे जब आएगा, देखो 0.5 का जोन आया कि नहीं, ये पॉइंट के नीचे जब आएगा तब हम ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक, इसको अगर तोड़ा ना गाइस, यहां तक तो कंफर्म है, देखो ये पॉइंट तक। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा गाइस, ये हमारा पहले लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब ये पॉइंट पे सपोर्ट लिया, तो कहां तक आ सकता है, वहां तक आ सकता है बस, और क्या है। हुँ? बताओ, बस ये आपका जोन होना चाहिए इतना। ये सब वही है, देखो मैजिक लेवल्स क्या है, इसी का एडवांस लेवल, इसका ही एडवांस लेवल मैजिक लेवल्स है। हुँ? ये पूरा होगा गाइस, ऊपर तक 19,000 तक अपने पास टेंशन नहीं है। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक फिबोनाची डालूंगा, देखो 1 का एरिया आया। हुँ? इसका 50% का एरिया यहाँ का ही होगा। हुँ? आया कि नहीं। अगर मैं फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर फिबोनाची डालूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची डालूंगा, तो यहाँ पे आया कि नहीं ये जोन, फिर यहाँ पे एक जोन, ये एक जोन आया कि नहीं, बस यही है एडवांस लेवल है उसका, देखो। और दूसरा बात देखो, एग्जैक्टली इस पे सपोर्ट लिया, तो अभी क्या है मार्केट में ट्रेंड, क्या आप ट्रेंड को देखो, मार्केट का ट्रेंड तब क्या था, एक हायर हाई फॉर्म कर रहा था मार्केट, कहाँ से फॉर्म कर रहा था पूछोगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ ऐसे, इसको जब ब्रेकआउट किया, फिर देखो इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया गया, ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया, फिर यही पॉइंट से ट्रेंड चेंज हुआ, ये रीटेस्ट दिया, फिर यही पॉइंट से क्या बनाया ये गाइस, देखो हायर हाई बनाया। ये होगा आपका लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लो, सॉरी, हायर लो, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, हायर लो। तो ये क्या हुआ आपका, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे क्या हुआ गाइस, देखो यहाँ पे इसका हाई को क्रॉस किया, नहीं कर पाया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखो अभी क्या ट्रेंड चेंज हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे फिर एक लो कंसीडर करो, इसको ब्रेकआउट किया, इसको जब ब्रेकआउट किया, ये पॉइंट को जब ब्रेकआउट किया ना, फिर से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ। हाँ, इसको जब ब्रेकआउट किया, यहां से देखो आप इजीली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको इजीली 33 पॉइंट्स मिला गाइस, मतलब एट द इन द मनी पे कुछ नहीं तो 20 पॉइंट्स तो मिल गया होगा। तो अभी क्या स्ट्रक्चर मार्केट फिर से स्टार्ट किया, अभी ये एक क्या है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ऐसे करके मेरे को लगता है, अभी देखो
मेरे हिसाब से देखोगे ना, अभी मार्केट के लिए डाउन साइड स्टॉप लॉसेस पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, देखो यहाँ, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। तो अभी ये लोग को टारगेट करना चाहिए मार्केट कल, और कल थर्सडे है ना, वैसे कुछ अभी तो देखो प्राइस को देख के मैं बोल सकता हूँ अभी ये ट्रेंड चेंज फिर से करने का, अगर इसके ऊपर खुल गया तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, अगर नीचे नीचे रहेगा ना गाइस, पक्का बस ये जोन टूटने दो, 100% ये जोन तक आ जाएगा गाइस, ठीक है, 100% आ जाएगा। ये हुआ आपका निफ्टी का लेवल कल के लिए, ठीक है, ये आपका लेवल्स होना चाहिए कल के लिए गैस। मैं इसको मैं टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ, भूल जाऊंगा नहीं तो गैस, इसलिए ठीक है। अब मैं ये लेवल्स भी दे दिया, कल देखते हैं कैसा काम आता है अपना लेवल्स गाइस। ये बात हुआ निफ्टी का, अब अपन देखते हैं अपना ट्रू लव को, बैंक निफ्टी को गाइस। ओके, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। बैंक निफ्टी को ना मैं पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा अब। हम्म। तो गाइस देखो, बैंक निफ्टी को अगर हम इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा, ठीक है। फर्स्ट ये मेरा क्या हुआ, क्या हुआ गाइस देखो, 1 का एरिया कहां तक जा सकता है, मैं बोलूंगा मैक्सिमम मेरा यहाँ तक जा सकता है। जब सपोर्ट लिया ऊपर साइड में, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट को कंसिडर करूंगा, ओके। इसको मैं कंसिडर किया समझो, ये मेरा ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा छोटे लेटर्स में 16 में डाल के, ये मेरा, ये एक मेरा, छोड़ो मैं बाद में ये कर देता हूँ। ये मेरा एक इम्पोर्टेंट जोन है, क्या जोन है, ये मेरा इम्पोर्टेंट जोन है। अगर गलती से मार्केट इसको भी कल तोड़ेगा, तो अपने को क्या है ऊपर साइड में और लेवल फाइंड आउट करना है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची मैं फिर से डालूंगा, तो मैक्सिमम मेरा क्या है, ये 0.5 का है। तो मैं ये क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ तक, मतलब अगर मार्केट यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट दिया, तो ये लेवल 100% मिल जाएगा। नहीं तो सिंपली अगर वो भी लेवल बड़ा हो जा रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक डालूंगा गाइस। तो नेक्स्ट मेरा रिवर्सल क्या जोन होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो ये पॉइंट, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर साइड में आपको लेवल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो मैं इसी को कंसिडर कर रहा हूँ, क्यों बोलने से ये हमारा एक वेव था, ये एक हमारा करेक्शन करेक्शन वेव है, तो मैं इसी को कंसिडर करूंगा, इसको और इसको अगर डालूंगा, ठीक है। इसको अगर फर्दर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ कहीं तक आ सकता है, ठीक है। और कल अगर मार्केट ऊपर साइड में खुलता है, ये जोन को ब्रेकआउट करता है, तो ये जोन तक आने का चांसेस है गाइस। हाँ भाई, आप पूछोगे डाउन साइड में मैं आपको दिखा दूंगा, रुक जाओ। डाउन साइड ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डालूंगा एक फिबोनाची, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, ये मैं कंसिडर करूंगा कि नहीं 0.5 का,
और मेरा मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। ये पॉइंट होना चाहिए कि नहीं गाइस, बताओ। ये होना चाहिए। तो इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट तो यहाँ तक, इसको भी जब ब्रेकआउट करता है क्या होगा बताओ, सिंपल। ये हमारा कौन सा जोन है, 50% का जोन है कि नहीं। इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ कहीं तक आने का चांसेस है गाइस। ये बड़ा टाइम फ्रेम पे, अभी क्या करेंगे अपन छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं लेवल्स। ठीक है, ये हमारा क्या था, अगर लेवल्स इसको ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ तक, यहाँ तक। इसको फर्दर ब्रेक करेगा तो यहाँ तक, इसके नीचे ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक, इसके फर्दर ये, फर्दर नहीं मैं अभी और समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। अगर आज मार्केट देखोगे तो मैं यहाँ से फिर से मैं लूंगा कि नहीं गाइस, बताओ फिबोनाची। मैं यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लूंगा। हाँ, ये मेरा क्या था, 1 का एरिया था, मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ ट्रेंड। ठीक है। हम्म? फिर ये पॉइंट से नीचे आया ना, तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो मैक्सिमम उस कल भी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक फिबोनाची डालते ना गाइस, तो ये हमारा क्या हुआ, 0.5 का एरिया हुआ कि नहीं। हाँ, हुआ ना 0.5 का। हम्म, हुआ कि नहीं गाइस। एक और बात, अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा तो ये मेरा कौन सा जोन हो रहा है, 1 का और 2 का 50% का जोन हो रहा है कि नहीं, बताओ। ऐसे भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, सिंपली मैं इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा। मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है, 0.5 ये है ना, है कि नहीं, बताओ। 0.5 यहाँ पे जब सस्टेन करने लगा, ये कौन सा जोन है, ये भी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे जब सस्टेन करने लगा ना इस मार्केट, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो 0.3 का लेवल है मुझे मालूम है। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची फिर से डालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको कंसिडर करूंगा ऐसे। तो ये मेरा पॉइंट ब्रेक होते ही देखो मूवमेंट, देखो गैस मूवमेंट देखो, इसको ब्रेक करते ही मूवमेंट आया, आया कि नहीं। हुँ? आया कि नहीं गैस, देखा। बोलोगे हाँ आया। यहाँ से क्यों सपोर्ट लिया बोलने से, देखो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिबोनाची फिर से डालूंगा, हम्म, तो ये मेरा कौन सा जोन है देखो, 0. बताओ गाइस, 0.6 का जोन है। तो ये मेरा क्या जोन होना चाहिए, ये वाला। हम्म, ये मेरा 0.6 का रिवर्सल जोन जैसा काम आना चाहिए, काम आना चाहिए। तो ये पॉइंट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, लेवल्स का कोई टेंशन नहीं है गाइस, अगर फिर भी वो लेवल मिस हो रहा है तो आप यहाँ से यहाँ तक फिप डालो, यहाँ से यहाँ तक फिप डालो, तो आपको ये 2 का एरिया मिल जाएगा। 2 के पॉइंट से फिर ऊपर गया है, अगर इसका इसका 50% लेंगे तो ये आ रहा है। वो है। और एक और बात, अगर मैं इस पॉइंट पे भी लूंगा ना गाइस, एक जोन मेरे को फिर भी ऊपर साइड में मिलेगा। बस वही है, इस क्या होता है
कि एवरी पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना रहता है और स्टॉप लॉसेस को फाइंड आउट करना रहता है। ये ज्यादा कन्वीनियंट है। देखो 0.3 पे सस्टेन करने लगा, ऊपर गया, सिंपल। आप क्या करोगे, ये 0.3 भी एक रिवर्सल जोन जैसा ही काम आता है। आया कि नहीं गाइस? देखो देखो, देखते देखते मैंने कल के लिए लेवल्स भी डाल दिया ना, कल के लिए लेवल्स भी बन गया ना अपने लिए। देखो क्या सिंपल है। अगर मैं फिर से ये पॉइंट को और ये पॉइंट को फिबोनाची डालूंगा ना, तो मैक्सिमम मेरा ये पॉइंट होना चाहिए रिवर्सल के लिए। हुँ? ये एक पॉइंट होना चाहिए, इसका 50% का जोन ये है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये, इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसका 50%। लेवल्स डालना होगा तो मैक्सिमम ये मेरा पॉइंट होगा, इसलिए मैं इतना ही डाला हूं। और क्या, बस यही है। कल के लिए जोन्स भी बन गया गाइस। देखो मैं आपको समझाते समझाते लेवल्स भी डाल लिया अपना कल के लिए। देखो, और दूसरा बात, जो सेलर्स थे ना गाइस, वो मैक्सिमम लोग हट गए हैं। देखो 0.5 पे फिर से सपोर्ट लिया। देखो एग्जैक्टली पिन पॉइंट लेवल से सपोर्ट लिया कि नहीं, ये एक 0.5 का एरिया। प्रीवियसली देखो, प्रीवियसली मार्केट क्या किया है, प्रीवियसली मार्केट में ये एक मेजर रेसिस्टेंस था कि नहीं। जब इसको ब्रेकआउट किया, तब फिर से ये पॉइंट पे सपोर्ट लिया। देखो ये 0.5 का एरिया है, और एग्जैक्टली देखो 0.6 के एरिया पे ब्रेकआउट देते ही भागा ऊपर। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो जो सेलर्स थे सब निकल गए गाइस। यहाँ पे जो सेलर्स थे सब निकल गए, सबका एसएल हंटिंग हो चुका है। अगर हम इस पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे ना गाइस, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक भी कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे भी एक हमारा जोन आ रहा है। देखो आया कि नहीं रिवर्सल के लिए? हम्म, देखो यहाँ पे रिवर्सल आया कि नहीं, यहाँ पे छोटा सा ये बनाया, नीचे आया, यहाँ पे और सस्टेन जब नीचे डिसाइड करने लगा ना, तो इसीलिए मैं क्या है इसको डार्क जोन्स बना देता हूँ जाए, क्योंकि ऐसे बड़ा बड़ा लेवल्स हो जाता है ना, इसीलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया करके मैं बड़ा बड़ा जोन बना लेता हूँ उसको। देखिए वो भी मैं मैजिक लेवल्स पे आपको कुछ दिनों में सिखाऊंगा। मेरे को बस धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम दी, ये टाइम होने से मैं आज देखो मैं फ्री था करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ अभी भी। बस आपका शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए, और अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अभी देखो कल के लिए हमारा जोन्स रेडी हो चुका है। कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी के लिए हमारा जोन्स रेडी हो गया है। ठीक है गाइस, आई होप आज का आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मैं आपको ऐसे ही हर दिन वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, और बस मेरे को कुछ चाहिए नहीं। देखो गाइस, यूट्यूब में बहुत वीडियोस पड़ा है, और मेरे को किसी के जैसा कोर्स वगैरह बेचना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा एक इंटेंशन है कि यूट्यूबर लोग आपको जो चीज नहीं सिखा पाते हैं, मेरे को वो चीज आपको सिखाना है guys। इसीलिए मेरे को कुछ जरूरत नहीं है आप लोग से, आप बस मेरे लिए एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, इतना ही काफी है। बस हमारा मैं देख रहा हूँ लोग देख के चले जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। भाई कंसिडर कर दो, मेरे को भी कुछ ये नहीं है। 30-40 मिनट्स का मिनिमम, तो 20-30 मिनट्स का वीडियो होगा ये। इसको मैं बहुत मुश्किल से ये किया, अभी वीडियो बनाया। इतना देर कंटिन्यू बात करना भी मुश्किल है। तो एक एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मिलते हैं कल के मार्केट के लिए, और यही लेवल्स कल के लिए काम आएगा। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।